तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके बीच, जो कि जब पार्टनर लोन लेता है फर्म से तो उसके लिए जो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हैं। मैंने जर्नल एंट्री बताया, जब भी पार्टनर लोन लेता है तो उस समय में तो पार्टनर को चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए इनकम होगा, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि हमारा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों पार्टनर हैं, ये लोग प्रॉफिट शेयर करेगा रेशियो में 3:2 ऑन 1 अप्रैल को 2018 को। देयर कैपिटल्स, दोनों का कैपिटल है 5 लाख 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में बोला है ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, ए को पैसा चाहिए, उसको फंड चाहिए, एंड हेंस टुक ए लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म से उसने लोन लिया। आप सबको समझ में आया होगा, ए को पैसा का ज़रूरी है, ए ने लोन लिया 1 लाख रुपया फर्म से। कौन सा दिन में? दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हमें दिन बहुत ज़रूरी है, कितना महीने के लिए ले रहा है। तो कब लिया? जुलाई में, 1 जुलाई में, मीन्स 1 तारीख को। ठीक है, जुलाई में लिया, 18 को लिया। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ अप्रैल, जुलाई में लोन लिया। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 12%। जब लोन लिया तो उसको क्या करेगा? पार्टनर को चार्ज किया जाएगा 12% इंटरेस्ट पार्टनर को पे करने पड़ेगा। पार्टनर ए को, ए ने लोन लिया है तो ए को 12% 1 लाख में लोन देने पड़ेगा फर्म को। फर्म के लिए तो इनकम हो गया, या सुनो। तो क्या बनाने बोला है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अप्रैल में शुरुआत हुआ, 19 में जाके 31 मार्च में प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो भी बैलेंस दिखा रहा है प्रॉफिट है 1,50,000। कितना है? 1,50,000 प्रॉफिट है। बट प्रॉफिट है, यहाँ कुछ बोला है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एज, ओके, लोन। ओके, जो ए ने लोन लिया था उसका जो भी इनकम होगा वो फर्म ऐड नहीं किया है, बिकॉज 1,50,000 है, बिफोर चार्जिंग है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए वो फर्म के लिए इनकम है, तो वो लिखने के लिए भूल गया, मीन्स लिखा नहीं है, बिफोर चार्जिंग बोला है, तो अभी तक चार्ज नहीं किया है। ठीक है, तो 1,50,000 दिखा रहा है, तो फर्म का प्रॉफिट और ज़्यादा होना था, क्योंकि 1,50,000 नहीं होगा। जब इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, जो इंटरेस्ट हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट में, तो क्या होगा? 1,50,000, और जो भी लोन आएगा वो अमाउंट ऐड होगा। क्यों होगा? बिकॉज हमें बिफोर चार्जिंग बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? फर्म के लिए, ठीक है, फर्म के लिए इनकम है, तो वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें जर्नल एंट्री पास करना है इंटरेस्ट के लिए, एंड बनाने बोला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहला एंट्री जो कि आप सबको मालूम है, पहले इंटरेस्ट का था, जो कि लोन लिया था, 1 लाख रुपए लोन लिया था, या मैं बोला है जुलाई में लिया है। ठीक है, जुलाई में लिया है, कितना? 1 लाख, 12%। तो यहाँ पे जब भी लोन लेगा, कौन ले रहा है? ए ले रहा है, तो ए को क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। मैंने थोड़ा आगे में एक वीडियो में बोला था आप लोग को जर्नल एंट्री, तो वही जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो क्या होगा? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगा? 12%, 1 लाख में 12% कितना होगा आपको? और यहाँ में बोला है जुलाई, क्या बोला है? जुलाई बोला, तो जुलाई बोलने से कितना महीना होगा आपको? जुलाई से लेके मार्च तक। तो आप सब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके कितना? मार्च तक। मार्च, तो कितना महीना होगा? ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी मंथ्स? 4 9 मंथ्स। क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ्स इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 9 मंथ्स का कितना होगा? मीन्स 9 मीन्स 9/12। ओके,
तो साल में 1 जुलाई में लिया था, 1 लाख में 12%, 9 मंथ्स। अब आप देख सकते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू ए फॉर 9 मंथ्स, या लिखा है 9 मंथ्स एट द रेट 12%। 1 लाख में 9 मंथ्स 12% करेगा, आप लोग करोगे तो आपको मिलेगा 9,000। इफ़ यू कैलकुलेट 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, जब आप करोगे तो 9,000 आपको मिलेगा। ये पहला एंट्री है, ये हो गया पहला एंट्री जब चार्ज किया जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट पार्टनर को। नेक्स्ट हम लोग एंट्री मारेंगे जो कि फर्म के लिए। फर्म का ये क्या है, प्रॉफिट है। फर्म का जब इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर तो फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म कहाँ लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, जो मैंने बोला था ये क्रेडिट है, अभी डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है फर्म के लिए इनकम है, तो क्या करेगा फर्म अपना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में लिखेगा, बिकॉज इट इज़ ए इनकम। तो क्या करेगा हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेगा। तो वो जाएगा अमाउंट कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन था, चार्ज किया था, वो जाएगा फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दिस इज़ द नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, ट्रांसफर एंट्री। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट के लिए क्या करना है, हमें बोला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, अभी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पार्टनर का कैपिटल कितना है आप सबको देखना है पहले, बाय बैलेंस 5 लाख 3 लाख। इस साइड पार्टनर का मिल रहा है, इस साइड पार्टनर का जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनर को जो जो मिल रहा है इधर आएगा। तो बाय बैलेंस BD ब्रोड डाउन, जो कैपिटल है पार्टनर का 5 लाख लगाया, 3 लाख लगाया, ठीक है। ये बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है, एप्रोप्रिएशन वाला। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, जो कि पार्टनर है, आप देख सकते हैं, एक बार दिखाऊंगा आप सबको, ठीक है। ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ये क्रेडिट में, ये डेबिट है। तो पार्टनर डेबिट में है, तो डेबिट में किसको लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। लेकिन अमाउंट किसका है, ए का है, क्लियर, ए का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, अमाउंट लिखेगा ए में, ठीक है, समझ में आया। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का डेबिट है, तो डेबिट में लिखेगा किसको, ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट जाएगा ए का है तो ए को मिलेगा, लेकिन नाम अलग होगा, ये होगा नाम इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, तो बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम लोग का जो प्रॉफिट था, ठीक है, हम लोग का एक प्रॉफिट था, उसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ये हमारा प्रॉफिट है 1,50,000, बट यहाँ में लोन का अमाउंट अभी तक फर्म ने ऐड नहीं किया है, बिफोर चार्जिंग बोला है। तो इसमें समझा दूंगा आप सबको, मैंने देख सकते हैं आप लोग, प्रॉफिट है हम लोग का 1,50,000। अब हमारा जो क्या था, लोन अमाउंट था, लोन का 9,000 था। जब फर्म का ऐड करेगा तो फर्म का प्रॉफिट होगा 1,59,000। ये है फर्म का एक्चुअल नेट प्रॉफिट। अब इसको डिवाइड करना है किस में, रेशियो में। 2 पार्टनर है, कौन सा रेशियो में बांटा है, दैट इज़ 3:2। 3:2 में बांटेंगे तो 1,59,000 इंटू, सपोज दिस इज ए, 3/5। तो जो भी अमाउंट आएगा आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट बी का लिखेंगे, बी का भी 1,59,000 इंटू 2/5। इस तरीक़ा से हम लोग को निकालना है। अब वो अमाउंट आएगा जो कि डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है, उसको बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो वो लिखा जाएगा इस तरह, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 1,50,000 था, मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया, लोन, फार्म का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1,59,000। तो ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। तो डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हम लोग इफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एज पर रेशियो मिलेगा, ए को मिलेगा 95,400 और बी को मिलेगा 63,600। डिस्ट्रीब्यूशन तो आता है, मैंने पहले बोला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन है 1,59,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में, तो ए को मिलेगा इतना, बी को मिलेगा इतना, ठीक है। अब उसके बाद ये प्लस करेंगे तो इधर ज़्यादा आ रहा है, इधर कम है,
हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस करने के बाद 5, ठीक है, 5,95,400 आ रहा है, इसमें से ये 9,000 माइनस करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा रिमेनिंग, इसको बोलता है बैलेंस CD। बैलेंस CD क्यों बोलते हैं, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस CD लिखते हैं जब भी लेज़र बनाएंगे। क्लियर। अब ये आया टोटल इस साइड 3,63,600। अब उसके बाद यार कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब अमाउंट बैलेंस में जाएगा B का। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू विल राइट एंड प्रैक्टिस मोर। समझ में आया। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में यही पूछा था हम लोगों को। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।